Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is getting to know plants. In the previous video we are discussing about the parts of plant, that is roots, leaves, stem and flower. In this we had discussed about leaves, that is reticulate and parallel. जो लीव्स पे जो पैटर्न होता है वो टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज रेटिकुलेट, सेकंड इज पैरेलल. रेटिकुलेट कैसा होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, और पैरेलल कैसे होता है, जो लाइंस है वो वेन्स होती हैं, ये जो लाइंस है इसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं. तो ये वेन्स का जो पैटर्न है या तो ये नेटवर्क लाइक होगा तो उसको रेटिकुलेट बोलेंगे, अगर वेन्स का पैटर्न पैरेलल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइक पैटर्न. नेक्स्ट है लीव्स दो फंक्शन परफॉर्म करती है, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन. हमने फोटोसिंथेसिस को तो पढ़ लिया था लेकिन ट्रांसपिरेशन हमें देखना है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपिरेशन. देखिए आपको पता है रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. ठीक है, रूट सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है. हमने स्टेम में देखा था, स्टेम में टू पार्ट्स आते हैं, दैट इज xylem and phloem. Xylem absorb water and mineral and transfer to the another part of the plants. ठीक है, phloem क्या करता है, phloem absorb the food material and transfer it to another part of the plant. ठीक है, अब देखिए यहाँ से सोइल से रूट ने क्या एब्जॉर्ब कर ली, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. देन ये रूट से स्टेम कनेक्टेड है. अब स्टेम में जो जाइलम है वो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल को. तो जो भी वाटर मिनरल होगा वो किस में चला जाएगा, जाइलम वाली लाइन में चला जाएगा. इस तरह से थी ना, ये वाली पाइप कौन सी थी, जाइलम वाली, और ये वाली फ्लोएम वाली. तो जाइलम वाली पाइप में क्या चला जाएगा, वाटर प्लस मिनरल. तो यहाँ से वाटर प्लस मिनरल गया, अब वो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा. लेकिन अगर प्लांट्स की पार्ट्स में अगर ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, किसकी, वाटर की नीड नहीं है, तो वाटर उस प्लांट से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. देखो यहाँ से ये बाहर निकल रहा है ना, ये मैंने ड्रॉपलेट्स बनाई है वाटर की, इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा, हमें दिखाई नहीं देता. लेकिन अगर हम प्लांट में एक्स्ट्रा पानी दे देते हैं तो जितना पानी उसको एब्जॉर्ब करना होता है उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देता है. लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, वो क्या होगा, प्लांट से बाहर निकल जाता है. और वो बाहर कैसे निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और एयर में चला जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन. ठीक है, इसको शो करने के लिए ये तो हमने थ्योरेटिकली बता दिया, अगेन हमें एक्सपेरिमेंट बताओ, हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि ये जो प्लांट है वो ट्रांसपिरेशन को शो करता है. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है दिस. इन दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू टेक अ पॉट. ठीक है, आपको एक पॉट लेना है, उस पॉट में बहुत सारी लीव्स लगी हुई है. ठीक है, प्लांट्स में तो लगी रहती है लीव्स, तो एक जो उसका ट्विग है उस ट्विग में तो लीव्स लगे रहने, तो उसको आपको रिमूव नहीं करना है. लेकिन इसकी जो अनदर ट्विग है उसमें से सारी लीव्स को रिमूव कर दो. ठीक है, अब ट्विग लीव्स को रिमूव करने के बाद इसके ऊपर पॉलीथीन, इसकी एक ट्विग को पॉलीथीन बैग से कवर कर दो, इसकी जो सेकंड ट्विग थी उसको भी पॉलीथीन बैग से कवर कर दो और सनलाइट में प्लेस कर दो, सनलाइट में रख दो. ठीक है, सनलाइट में रखने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे आफ्टर 1 and 2 आवर, आप ऑब्जर्व करोगे कि जिस पे लीव्स थी उस पे तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई, लेकिन जिस पे लीव्स प्रेजेंट नहीं थी उस पे कुछ भी शो नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि जो रूट है, इसके अंदर रूट है, वो क्या एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब कर रही है. और वो ये वाला जो स्टेम है ये क्या होता है, स्टेम होता है. ये स्टेम कहाँ तक पहुँचा रहा है, इन लीव्स को वाटर दे रहा है, लेकिन यहाँ तो लीव्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ वाटर नहीं जा रहा है. ठीक है, जहाँ लीव्स प्रेजेंट है वहाँ वाटर जा रहा है, तो यहाँ से स्टेम के थ्रू होता हुआ इन लीव्स में वाटर गया. ठीक है, अब इन लीव्स को जितना वाटर एब्जॉर्ब करना था इन्होंने कर लिया, लेकिन अब बच गया एक्स्ट्रा वाटर. अब वो एक्स्ट्रा वाटर कहाँ जाएगा, ये लीव्स क्या करेगी, बाहर एयर में दे देगी. अब हमने इसको क्या कर दिया, पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया, तो ये बाहर इनके जो वाटर वेपर्स हैं ये बाहर जा नहीं पाएंगे, और बाहर जा नहीं पाएंगे तो इस पॉलीथीन बैग के अराउंड क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे और हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी. तो ये शो करता है कि यस
लीव्स टू ट्रांसपीरेशन, कि लीव्स ट्रांसपीरेशन को शो करती है, वो एक्सेस वाटर को रिमूव करती है, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो आप इसका आंसर में ये वाली पूरी लाइन लिख सकते हो, लीव्स विल ट्रांसपोर्ट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स टू एयर। ठीक है, जो लीव्स है वो ट्रांसपोर्टेशन को शो करती है और एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज योर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है, अब देखिए हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट में रूट्स कवर कर लिया, लीव्स कवर कर ली, स्टेम कवर कर लिया, नेक्स्ट इज फ्लावर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द फ्लावर, कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो सब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट इज फ्लावर, इट इज़ मेनली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये मेनली क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का। रिप्रोडक्शन यानी कि सपोज टू बी ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होना, फ्लावर का फ्रूट में कन्वर्ट होना क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का बनना, ये भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ये मेनली किसको शो करता है, रिप्रोडक्शन को शो करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये। ठीक है, अब इस फ्लावर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज पेटल, सेकेंड सेपल, थर्ड पिस्टिल, फोर्थ स्टेमन। एंड जो पिस्टिल होता है इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल का पार्ट होता है, मतलब एक तरह से ये फीमेल होती है, कौन, पिस्टिल। और फोर्थ जो स्टेमन है ये क्या होता है, मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखो इसके नेम के पीछे ही मैन लिखा हुआ है, यानी कि ये कौन सा पार्ट हो गया, मेल पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। और ये ऊपर वाला पिस्टिल, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो हम ये देखते हैं कि पेटल्स क्या होते हैं, सेपल क्या होता है, पिस्टल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेटल्स, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर देखा है आप सबने, फ्लावर के ऊपर रोज़ का फ्लावर देखा हो तो रोज़ के ऊपर जो रेड कलर की लीव्स प्रेजेंट रहती है, इनको हम लीव्स नहीं कहते बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और ये कौन से कलर की है, रेड कलर की। किसी अगर कोई दूसरे फ्लावर की बात करें तो किसी में येलो कलर की होगी, किसी में वाइट कलर की होगी, किसी में ऑरेंज कलर की होगी, तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर की होती है। तो ये जो कलर्ड पार्ट है तो ये क्या है, पेटल्स है। ठीक है, द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट है सेपल, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने रोज़ का फ्लावर देखा होगा तो रोज़ के फ्लावर में कुछ इस तरह से, जैसे ये रोज़ का फ्लावर है, इतना अच्छा तो नहीं बन रहा लेकिन आप समझ लो। ठीक है, इस रोज़ के फ्लावर के जस्ट नीचे इस तरह की ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर रहती है, इस तरह की, ध्यान से देखना, घर पे देखना, पार्क में जाकर देखना, इस तरह की। ऊपर तो पेटल्स वाला पार्ट होगा, मतलब जो भी लीव्स हैं उसकी वो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन नीचे बिल्कुल ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो इस शेप में होता है, इस शेप में होता है। ये इसकी लीव्स होती है छोटी छोटी। तो ये जो लीव्स है इसी को बोल रहे हैं स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। द आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट, और कौन से कलर का होता है, आउटर मोस्ट में होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है, और ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो किसको क्लोज करता है, बर्ड्स को क्लोज करता है। बर्ड यानी कि पहले जब फ्लावर छोटा होता है ना, जैसे मान लो रोज़ का फ्लावर है वो बिल्कुल इतना छोटा सा है। ठीक है, तो ये रोज़ का फ्लावर जब ये पूरा खिला नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। ठीक है, सो ये सेपल क्या होता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्टेमन। स्टेमन क्या है, इसके पीछे मैन लिखा हो, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलो या फिर मेल पार्ट ऑफ फ्लावर बोलो। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, द पोलन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पोलन मतलब ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पिस्टल। देखो स्टेमन में इस तरह का स्टेमन होता है, फ्लावर के जब फ्लावर को आप पूरी तरह से खोलोगे ना, अंदर से कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगी। ये स्ट्रक्चर क्या है, मेल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के भी 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, गोल गोल सा, इसको क्या बोलते हैं, एंथर, और ये जो लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलामेंट। नेक्स्ट है पिस्टल। पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट है, किसका, फ्लावर का। ये सब किस में प्रेजेंट रहते हैं, फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं, हम फ्लावर की बात कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ, अब इसके भी, पिस्टल के भी कई सारे पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये देखो ये रहा,
रोज़ का फ्लावर देखा होगा, उसको पूरी उसकी सारी पेटल्स को निकाल देना बाहर, ठीक है। उसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये क्या है, पिस्टिल। और उसके साइड में कुछ छोटे छोटे इस तरह से लगे रहेंगे, ये जो मैंने अभी ये बनाया था ना, ये वाला, ये स्टैमन्स लगे रहेंगे, और ये क्या है, स्टैमन्स है। और सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, डैट इज पिस्टल। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो होता है स्टिग्मा, जो गोल गोल सा होता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या होता है, स्टाइल होता है। और इसके नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाई है। इस फ्लावर में जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, ये क्या है, फीमेल पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। पिस्टल में भी पार्ट आएंगे, तो ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, इधर ये ट्यूब लाइक वाला स्टाइल, और ये ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर भी कुछ प्रेजेंट रहता है, और वो क्या प्रेजेंट रहता है, ओव्यूल, ठीक है। बाद में इसका फ्रूट बन जाता है, इस ओव्यूल का फ्रूट बनता है, ठीक है। देखेंगे अभी ये कैसे फ्रूट बनता है। उस फ्रूट बनने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर निकल रही है ना इस फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर के अंदर का पार्ट है, ठीक है। फ्लावर के अंदर से ये थोड़ी बहुत ही स्ट्रक्चर्स निकल रही है, ये क्या है, फीमेल पार्ट, डैट इज स्टैमन। और ये इसमें स्टैमन्स में भी ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है एंथर, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो फिलामेंट, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, स्टैमन बनाते हैं, ठीक है। और ये सब कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ एक बार, ये देखिए, ये रहा, ये तीनों पार्ट पिस्टिल और ये वाला पार्ट फिलामेंट। देखिए, अब आपको इजीली दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो आपको लीव्स टाइप दिख रहा है, ये एक्चुअल में लीव्स नहीं है, ये क्या है, पेटल्स है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये क्या, ओव्यूल, ओव्यूल से जस्ट नीचे एक तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हमें ओवरी के इंटरनल पार्ट्स को देखना है। मेन हमारा क्या है, ओवरी है, इसके इंटरनल पार्ट को स्टडी करना है। सो लेट्स सी अबाउट द ओवरी। हम देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी इज द लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल। कौन सा, लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, देखो ये रही पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल के सबसे नीचे वाला पार्ट वो कौन सा होता है, ओवरी होता है। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओव्यूल्स आर स्मॉल, ओव्यूल्स होते क्या हैं, ओव्यूल्स आर स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी, मतलब सीड की तरह दिखते हैं इस तरह से। ये ना, ये पूरा क्या बनाया हुआ है मैंने, ओव्यूल बनाया हुआ है। ये क्या है, ओव्यूल बनाया हुआ है, लिखा भी हुआ है मैंने, सॉरी ओव्यूल नहीं, ओवरी, ओवरी बनाई हुई है, ठीक है। इस ओवरी को यहाँ से अंदर की तरफ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से अंदर की तरफ दिखाया गया है कि इस ओवरी के अंदर एक्चुअल में है क्या। तो अंदर इस तरह से बेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस बेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला है, ओव्यूल्स। अगर यहाँ से बीच से कट कर दे तो यहाँ से दिखेगा, तो यहाँ से भी दिखाया हुआ है कि अंदर बेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको ओव्यूल्स बोला है। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ओव्यूल्स क्या होती है, स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब ये देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखो, ओवरी का क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और ओव्यूल्स क्या होते हैं, सीड होते हैं। जब सीड बड़ा होता है तो फ्रूट बन जाता है। मैंने बोला था ओव्यूल्स से ही एक्चुअली फ्रूट बनता है। और ओव्यूल्स से कैसे बनता है, क्योंकि ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सीड्स हैं, और इन सीड्स का ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्रूट कैसे बनता है, मतलब कि इसके अंदर ये जो सीड्स आए हैं, ये जो ओव्यूल्स आए हैं, ये किस तरह से आए हैं। तो देखो, हमने देखा था जो फ्लावर है उसमें एक मेल पार्ट था और एक फीमेल पार्ट था। जो मेल पार्ट के सीड्स हैं वो किस तरह का था, इस तरह का था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो ये बनाई, इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सीड्स हैं। तो इस मेल पार्ट से ये सीड्स इसके अंदर फीमेल पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है कोई इंसेक्ट यहाँ से उठकर यहाँ बैठ जाए, मतलब यहाँ से इसने ये सीड उठाया और यहाँ ट्रांसफ़र कर जाए, तो इंसेक्ट के थ्रू। और लिख सकते हो सीड्स ट्रांसफ़र, इसको बेसिकली हम सीड्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पोलन बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सीड्स नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, पोलन। पोलन ट्रांसफर फ्रॉम मेल पार्ट टू
मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट बाय एयर, बाय इंसेक्ट, बाय फ्लाइज, बाय इंसेक्ट। तो इनके थ्रू जो भी पोलन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, पोलन्स है। पोलन्स यानी कि लाइक सीड्स है। तो ये सीड जो है इस पार्ट से इसके पिस्टल वाले पार्ट में ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये पोलन थे, ये किस में चले गए, इसके पिस्टल्स में चले गए। अब ये देखिए यहाँ से ये यहाँ आ गए, तो यहाँ से ये जाएंगे किस में, ओवरी में जाएंगे। ओवरी में ये सीड्स का क्या बन जाएगा, ओव्यूल्स बन जाएगा, और ओव्यूल्स से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। इसी तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस लिख सकते हो। क्या लिखोगे, पोलन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट बाय एयर, बाय फ्लाइज एंड बाय इंसेक्ट, एंड ये लिख दिया ना फीमेल पार्ट। देन उसके बाद लिखोगे देन इट ट्रांसफर टू द ओव्यूल्स एंड ओवरी एंड ओव्यूल्स आर फॉर्म्ड विच कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। ठीक है, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। सो हमने जो प्लांट्स के पार्ट्स थे उसमें लीव्स देख लिया, और क्या देख लिया, फ्लावर वाला पार्ट देख लिया, स्टेम देख लिया। अब एक पार्ट रह गया लास्ट, रूट। क्या देख लिया हमने, प्लांट के पार्ट्स में हमने रूट था, स्टेम, फ्लावर और लीव्स। ठीक है, स्टेम देख लिया, फ्लावर देख लिया, लीव्स देख लिया, क्या रह गया, रूट्स रह गया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूट्स। द रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सोइल। रूट किस में हेल्प करता है, प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कोई भी प्लांट है वो बिल्कुल इरेक्ट खड़ा रह पाता है, इरेक्ट यानी कि सीधा खड़ा रह पाता है। किस रीज़न से, क्योंकि इसकी रूट्स हैं, इस रीज़न से वो बिल्कुल इरेक्ट रह पाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रह पाता है। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सोइल। ये हमें पता ही है, रूट क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को, एंड द स्टेम ट्रांसपोर्ट दिस टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूट। टैप रूट, देयर इज़ अ वन प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग। जो रूट्स होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है, मेनली 3 टाइप्स की होती है, डैट इज टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एरियल रूट्स। टैप रूट क्या होती है, देयर इज अ वन प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग मेन रूट एंड बंच ऑफ स्मॉलर लेटरल और साइड रूट दैट ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट। मतलब क्या है, ये देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है किसकी है, टैप रूट की है। इसकी सिर्फ एक ही मेन रूट होती है। ये देखो ये जो रेड कलर से बनाई है ना, ये इसकी क्या है, मेन रूट है। इसके ऊपर तो सॉइल है, ठीक है, प्लांट ग्रो कर रहा है। यहाँ इसकी एक ही मेन रूट है और इसी मेन रूट से बहुत सारी साइड रूट निकल रही है, तो इस रूट को क्या बोलते हैं हम, टैप रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। अब ये सॉइल है, सॉइल के नीचे देखो सिस्टम है, इसकी कोई भी मेन रूट नहीं है। कोई मेन रूट है, नहीं है, सभी रूट से साइड रूट निकल रही है, इससे भी निकल रही है, इससे भी निकल रही है, इससे भी निकल रही है। तो ये कैसा सिस्टम है, ये कौन से रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम। एरियल रूट क्या होता है, जो बाहर से जिनकी रूट्स दिखती है। कुछ ट्रीज ऐसे होती है जिनकी रूट्स बाहर से दिखती है, और ऐसे में कौन से आती है, बैनियन ट्री आता है, ठीक है, उनकी रूट्स बाहर से दिखती है। ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, एरियल रूट सिस्टम। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, किसी के लीव्स के पैटर्न से, यानी कि विनेशन के पैटर्न से हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा टैप रूट सिस्टम होगा या फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। जस्ट बाय लुकिंग एट द लीव्स ऑफ प्लांट यू कैन टेल अबाउट द काइंड ऑफ रूट इट हैज़। जस्ट लाइक अगर लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन फॉलो हो रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन कौन सा होता है, इस तरह से। अगर ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसमें रूट सिस्टम कौन सा होगा, टैप रूट सिस्टम, यानी कि ये वाला जिसमें एक ही मेन रूट होती है, ये वाला सिस्टम फॉलो होगा, विच हैव ओनली वन मेन रूट। ओके, नेक्स्ट है लीव्स में अगर पैरेलल वेनेशन है, इफ द लीफ हैज पैरेलल वेनेशन देन कौन सी रूट सिस्टम होगा, देन फाइब्रस रूट सिस्टम इज फॉलोड। ओके, पैरेलल वेनेशन कौन सा होता है, और फाइब्रस रूट सिस्टम इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है, विच डजेंट हैव एनी मेन रूट। नेक्स्ट है इस रूट्स की एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ऑफ रूट। एडवांटेज ऑफ रूट, क्यों हमें रूट की नीड है,
क्योंकि सबसे पहली नीड तो आप सबको पता है, इट हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स। अगर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये जो प्लांट है वो तो डाई हो जाएगा, क्योंकि प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो वो उसको नहीं मिलेंगे तो वो डाई हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। इसमें हेल्प करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट। अगर ये नहीं मिलेंगे तो प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंड इरेक्ट। इरेक्ट होने में हेल्प करता है, यानी कि स्ट्रेट होने में हेल्प करता है। डिफिकल्ट टू पुल इट आउट एज अ रूट प्रोवाइड सपोर्ट। अब देखो कोई भी प्लांट है उसकी रूट्स होंगी, अगर उनकी रूट्स है तो हम उनको बाहर अपरूट करते हैं तो उनको अपरूट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब इतनी ईजिली वो अपरूट नहीं होते। लेकिन जिसमें रूट नहीं होगी उसको हम ईजिली अपरूट कर सकते हैं। तो इसके ये एडवांटेजेस हैं किसके, रूट्स के। ठीक है, so this is all about your chapter. Here your chapter is completed. In this chapter we are discussing about the parts of plant, that is leaves, roots, flower, stem. ठीक है, रूट्स में हमने कितने टाइप्स देखे, फाइब्रस रूट, टैप रूट एंड एरियल रूट। एंड हमने स्टेम में क्या देखे, स्टेम के भी हमने 2 पार्ट देखे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और स्टेम फॉलोड द प्रोसेस दैट स्टेम में नहीं, लीव्स में जो वेनेशन फॉलो होता है वो कौन सा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैपरूट वेनेशन। और इसी में 2 प्रोसेस भी होते हैं, फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड इज ट्रांसपिरेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।